आज का हमारा टॉपिक है द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग। ये हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 6 से। ठीक है, अगर हम अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कल जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने की थी पास्ट की बात कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इसी के अकॉर्डिंग जब हमने अपने पास्ट की बात की तो पास्ट में हमारे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम अपनी पास्ट की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग का, कि सबसे पहले जो पृथ्वी पे मानव कैसे आए, किस तरीके से सबसे पहले आदि मानव की शुरुआत हुई पृथ्वी पे। तो द साइंटिस्ट हैव करंटली डिटेक्टेड 15 to 20 डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ द प्रिमिटिव ह्यूमंस। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों के अनुसार 15 से 20 अलग अलग स्पाइसेस पृथ्वी पर खोजी गई। ठीक है, लेकिन इस मत से कुछ लोग सहमत हैं, कुछ नहीं है, कुछ सेटिस्फाई है, कुछ नहीं है। ठीक है, होमो अ न्यू स्पाइसेस अपीयर्ड ऑन द अर्थ 20 लाख ईयर्स एगो। होमो एक नई प्रजाति थी जो अर्थ पर 20 लाख ईयर्स पहले दिखाई दी। स्टोन एज स्टार्टेड 20 to 25 लाख ईयर्स एगो, और यहीं से हमारी स्टोन एज की शुरुआत होती है। स्टोन एज का भी टाइम हमारा 20 से 25 लाख वर्ष पहला ही है। स्टोन एज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। स्टोन एज को 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हमारा पैलियोथिक एज। पैलियोथिक एज का जो टाइम है वो है 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी। बीसी का मीन्स आप समझते होंगे ईसा पूर्व, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। सेकेंड है हमारी द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज की जो शुरुआत है वो 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी तक है। थर्ड है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की जो शुरुआत है वो 8,000 बीसी टू 4,000 बीसी। फोर्थ है द कैलोथिक एज, और इसका टाइमिंग पीरियड है 4,000 बीसी टू 2000 बीसी। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्टोन एज को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम पैलियोथिक एज के बारे में। पैलियोथिक एज की बात अगर हम करें तो पैलियोथिक एज, दिस एज स्टार्टेड अबाउट द 25 लाख ईयर्स एगो। इसकी शुरुआत लगभग 25 साल पहले की मानी जाती है। इन दिस एज अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू लिव ट्री एंड बशेस। इस एज में जो हमारे अर्ली ह्यूमंस बीइंग थे वो कहाँ पे रहते थे? पेड़ों पे रहते थे, झाड़ियों में रहते थे। एंड गो वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते थे। और एट द एंड ऑफ दिस एज या इरा, और इस एज के लास्ट में दे स्टार्टेड ईटिंग ग्रेन्स। उन्होंने अनाज खाना भी शुरू कर दिया था। मेकिंग स्टोन टूल्स, पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने इस एज में ये काम करने शुरू कर दिए थे। अगर हम आगे की बात देखें कि आगे जो इन्वेंशंस हुए हैं तो उसमें जो सबसे मेजर इन्वेंशन हुआ है डिस्कवरी ऑफ फायर। क्या हुआ है? डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर में अगर हम देखें कि हमारी जो पैलियोथिक एज है, डिस्कवरी ऑफ फायर इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ दिस एज। क्या था? इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ दिस एज। सबसे जो बड़ा इन्वेंशन था इस एज का वो डिस्कवरी ऑफ फायर था। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ फायर का हुई कैसे इसकी खोज? फायर की खोज अधिकांश ऐसे बताई जाती है कि जब अर्ली मैंस स्टोन टूल्स बनाते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे, तो उसी दौरान 2 पत्थरों की आपस में रगड़ लगने से वहां पे पड़ा हुआ सूखी पत्तियों का ढेर, उसमें आग लग गई, जिससे कि जो पत्तियां थी वो जल गई। जब से माना जाता है कि अर्ली मैंस के द्वारा आग की खोज की गई। धीरे धीरे उन्होंने इसको यूज करना सीखा कि किस तरीके से उनमें अपने जहाँ पे केव्स है उसमें प्रकाश करने के लिए, लाइट करने के लिए भी आग का यूज कर सकते हैं। जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी आज आग का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने भोजन को पकाने के लिए भी आग का यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसी एज में डिस्कवरी ऑफ फायर जो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था इस एज का, और किस तरीके से हुआ ये मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही। कल जो हमारे सेकंड टॉपिक है उसके साथ, इसी चैप्टर के साथ हम कल से नई वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।